दुनिया की नजरें गजा की धरती पर टिकी हैं, जहां हमास और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। हमास ने साफ कर दिया कि वो तब तक अपने हथियार नहीं डालेगा जब तक फिलिस्तीन को पूरी तरह आज़ाद और संप्रभु राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल जाता, जिसकी राजधानी यरूशलेम होगी। इजराइल की तरफ से 60 दिनों के सीज़फायर का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन हमास का जवाब बेहद सख्त रहा। हमास ने कहा कि गजा की नाकेबंदी हटाओ, भूख और प्यास से जूझते हमारे लोग बचाओ, तभी कोई बात हो सकती है। गजा की सड़कों पर भुखमरी और खामोशी का साया है। यहाँ तक कि हमास की कैद में रखे गए इजरायली बंधक भी भोजन और दवाइयों की कमी झेल रहे हैं। मगर हमास का कहना है कि ये सब इजराइल की जिद का नतीजा है। इजराइल ने उम्मीद की थी कि नाकेबंदी और भूख की मार से हमास टूट जाएगा, लेकिन हालात बिल्कुल उलट पड़ते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और ताज़ा हालात बताते हैं कि हमास ने खुद को फिर से मजबूत और अपडेट कर लिया है। उसकी ताकत खत्म होने की बजाय और भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। रमज़ान के दौरान सीज़फायर टूटने के बाद हमास शुरू में डिफेंस मोड में रहा, दुनिया को ये याद दिलाते हुए कि उसने हर तरह से समझौते का पालन किया है। बंधकों को छोड़ा, वो भी इजराइल की शर्तों के मुताबिक बिना शोर शराबे के। लेकिन जब इजराइल ने अचानक नई शर्त रख दी कि सारे बंधक एक साथ छोड़े जाएं, तो हमास ने इससे इनकार कर दिया। उसने पलटवार करते हुए एक एक बंधक पर और ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त लगा दी। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी खुली धमकी दी कि फला तारीख को सारे बंधक छोड़ो, वरना गजा तबाह कर दिया जाएगा। मगर हमास टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद इजराइल ने गजा पर भीषण हमले शुरू कर दिए और पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी। खाने पीने का सामान, दवाइयां और इंसानी मदद सब रोक दी गई। इजराइल को यकीन था कि अब हमास घुटनों के बल गिर जाएगा, लेकिन नतीजा फिर इसके उलट निकला। आज महीनों बाद हमास पहले से भी ज्यादा आक्रामक और संगठित नजर आ रहा है। उसने कई हमलों की जिम्मेदारी ले ली है। विस्फोटक और रॉकेट प्रणालियों से आईडीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने इजरायली डिफेंस फोर्स को अब तक के सबसे बड़े झटकों में से एक दिया है। कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं, बंधक अब भी नहीं मिले हैं। हमास ने अपने ताज़ा बयान में दुनिया को सीधी चुनौती दी है। हमास ने कहा कि जब तक कब्जा जारी रहेगा, प्रतिरोध और हमारे हथियार पूरी तरह वैध हैं। ये हमारा राष्ट्रीय और कानूनी अधिकार है और इससे केवल हमारी स्वतंत्रता ही खत्म कर सकती है। अब ये सवाल है कि क्या गजा की धरती एक बार फिर एक निर्णायक और खून खराबे वाली जंग की गवाह बनने जा रही है? क्या ये टकराव सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में हमास और इजराइल के बीच अंतिम लड़ाई छिड़ सकती है? आपको क्या लगता है? क्या हालात एक और भीषण युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या दुनिया इस बार बीच में आकर इसे रोक पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।